तो अपराजिता सारंगी, अब 25% नए चेहरे और जो कम अंतर से सीटें हारी जीती गई, उन पर आपकी खास तवज्जो जो खुद गृह मंत्री अमित शाह देते दिखाई दे रहे हैं, क्या थोड़े असहज महसूस करने लगे क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में? आप सबको मेरा नमस्कार। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है देश की जनता को ज्ञात है कि हम किसी भी चुनाव को, किसी भी निर्वाचन को, वह एक पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, हम सारे चुनावों को बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। और रही बात गुजरात निर्वाचन की, तो हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन हो या गुजरात में निर्वाचन हो, हम अपना होमवर्क बहुत ही संजीदगी के साथ करते हैं, समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और विनेबिलिटी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया रहती है। देखिए, कुछ चेहरे बदले जाते हैं और अगर चेहरे बदले गए तो उनके कारण होते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि सबसे बड़ी बात होती है विनेबिलिटी। जो जीता वही सिकंदर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को दृष्टि में रखती है। और मैं कह दूं कि 1985 में आप सबको ज्ञात है, तत्कालीन कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटों में जीत हासिल की थी और रिकॉर्ड बनाया था, कीर्तिमान स्थापित किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिश्रम कर रही है, रणनीति बना रही है और उस रणनीति का कार्यान्वयन करते वक्त सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और हमारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ सबके साथ लगातार सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सबको सुन रहे हैं और सबकी बातों को काफ़ी तवज्जो देते हैं। और मुझे लगता है कि इस कीर्तिमान को, इस रिकॉर्ड को हम इस बार तोड़ना चाहते हैं और निश्चित तौर पर हम 150 सीटों तक जाने वाले हैं। जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, आप अतीत बड़ा याद दिलाती हैं, तो अतीत में अगर आप जाइएगा, 127 सीटें बीजेपी ने जीती 2002 में, 2007 में ये 117 हुई, 2012 में ये 115 हुई और 2017 में ये 99 हो गई। और आपने कहा विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है, तो मतलब 25% उम्मीदवार ऐसे हैं, विनेबिलिटी पर आपको संशय है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, वो नाराजगी का कहीं ना कहीं आपको डर है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम काम को प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, हमने जो उपलब्धियां हासिल की है, हमने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, हमने योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से किया है। और ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि लोगों का विश्वास इन योजनाओं के द्वारा जीता गया है। आपको अपने मुख्यमंत्री, तो अपने मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा, पिछले साल सितंबर में सारे बदल डाले। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा जो जीता वही सिकंदर। हमारी रणनीतियां हर एक वक्त बदलती रहती हैं और हम, जैसा आपको मैंने कहा, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हम ग्राउंड सिचुएशन को देखकर ही कोई कार्य करते हैं। परिस्थितियों का विश्लेषण हमेशा किया जाता है, समीक्षा की जाती है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जो भी विधायक हो, जो भी पार्षद हो, जो भी सांसद हो, कठिन परिश्रम करे। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं तो है कि कठिन परिश्रम के तहत ही लोक कल्याणकारी शब्द भी आपने इस्तेमाल किया। उसे 3 महीने और 45,000 करोड़ का खर्च आएगा केंद्र सरकार के लिए। 3 महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और बढ़ा दिया गया। तो वो लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत ही गुजरात चुनाव मद्देनजर था ना। सीएनजी पीएनजी के दाम आपने गुजरात में घटा दिए, वहां तो चालान काटने भी बंद हैं, परसों तक चालान ही नहीं कटेंगे। यह भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। दो बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, आपने 99 सीटों की बात कही, 77 कांग्रेस और 99 हमारे। पहली बात कह दूं, आप याद रखें कि 2014 में और 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, सांसद का चुनाव,
26 के 26 हमारे खाते में गए थे, 2014 में भी और 2019 में भी, और यही 2024 में भी होने जा रहा है। हम सबको ऐसा आभास मिल रहा है जैसा कि ग्राउंड सिचुएशन है। और जहाँ तक 3 महीने बढ़ाने की बात हुई, देखिए मैं कह दूं कि अंत्योदय हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का मूल मंत्र है, और लोगों का कल्याण हो, जो अंतिम पादान पर व्यक्ति है वो कैसे आगे आए, इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। तो लोग ध्यान देते हैं या महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटा दें कि जी 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी ये बड़ी समस्याएं हैं क्या, जिन्हें पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी उठा भी रही है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 10 लाख का मुफ्त इलाज कराएंगे, किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और कुछ ऐसे ही वादे खास शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी कर रही है। कहीं ये मुद्दे हावी ना हो जाएं, देखिए तो एक काउंटर ऑफेंसिव है बीजेपी का। देखिए हम वेलफेयर मेजर्स की बात कर रहे हैं, हम रेवड़ी कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेलफेयर मेजर्स की बात कर रहे हैं, हम लोक कल्याणकारी कार्यों की बात कर रहे हैं, हम अंत्योदय की बात कर रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला, युवा सब आगे आए। आपकी रेवड़ी सेवा दूसरे रेवड़ी दे तो वो मेवा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबका समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप रेवड़ी दें तो मेवा सेवा, दूसरे रेवड़ी दें या दूसरे वही चीज दें तो वो जी मेवा दे रहे हैं। ये रेवड़ी कल्चर का 16 जुलाई से जो एक विवाद शुरू हुआ, क्या अब आपका खजाना वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दूसरे वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम विकास के कार्यों में स्थायित्व चाहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। देखिए 2 शब्द होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में, एक एडहॉकिज्म और एक सस्टेनेबिलिटी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सस्टेनेबिलिटी पर गुरुत्व देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी भी सस्टेन कर रही है। 9 महीने से लक्ष्मण रेखा लांगी हुई है, 6% की महंगाई ने, बेरोजगारी 8.25% पर है, सस्टेन वो भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप हमारे देश में जो महंगाई है, वस्तुओं की महंगाई है, उसे अन्य देशों के साथ उसकी तुलना करें तो कुछ राहत मिलेगी। और मैं कह दूं कि परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को सामने लाएं। वहां पर आय कितनी है, कमाई कितनी है, और बेरोजगारी की बात करें तो अमेरिका में 3.5% बेरोजगारी दर है, हमारे यहाँ 8.25%। अभी 10 लाख सरकारी जॉब्स दिए गए, आपको याद है परसों की बात है, 75,000 9,79,000 पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं, नई नौकरियां नहीं हैं। 9,79,000 सदन के पटल पर सरकार का जवाब है, आप भी जानती हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं, तो अभी तो वही भरी जा रही हैं, नई नौकरियां कहां से आ गई? देखिए वो तो हर एक सेक्टर में जिस तरह से उफान आएगा और आ रहा है, निश्चित तौर पर जब अगर हम एमएसएमई की बात करें या किसी भी अन्य सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर में अगर हम बढ़ावा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, निश्चित तौर पर वो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो उठेगी और उठ रही है। आपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना है, सुनते आ रहे हैं। तो अगर हम अपने देश की तुलना अन्य देशों के साथ करें